Amenhotep, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the highest height of the 18th dynasty golden age. अमेनहोटेप तृतीय टुट का बाप या दादा एक शक्तिशाली फेरो या जिसने 18वें राजवंश के सुनहरे युग की चरम सीमा पर लगभग 4 दशकों तक राज्य किया। हिज सन अमेनहोटेप फोर सक्सीड हिम एंड initiated one of the strength period in the history of। उनका बेटा अमेनहोटेप चतुर्थ उसका उत्तराधिकारी बना और प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग का प्रारंभ किया। The new pharaoh promoted the worship of the Aten। नए फेरो ने एटन सूर्य चक्र की पूजा को बढ़ावा दिया। Changed his name to Akhenaten or servant of the Aten and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten और अपना नाम बदलकर अखेटन अथवा एटन का सेवक रख लिया और अपनी धार्मिक राजधानी भी थिब्ज के पुराने नाम से नए शहर अखेटाटेन ले गया। नाउ एज अमरा, जिसे अब अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples। उसने एक प्रमुख देवता अमुन पर आक्रमण करके उसकी मूर्तियां तोड़कर और उसके मंदिर बंद करके देशवासियों को दुखी कर दिया। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in लक्सर। वह बड़ा भयानक समय रहा होगा। प्राचीन नगर थिब्ज के स्थान लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के निर्देशक ने रे जॉनसन कहते हैं, द साइट ऑफ एंशिएंट Thebes, the family that had ruled for centuries of coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky। जिस परिवार ने शताब्दियों तक राज्य किया अब समाप्त हो रहा था और फिर अखेनटन कुछ सनकी हो गया था। After Akhenaten's death, a mystery ruler named Smenkhare appeared briefly and exited with hardly a trace। अखेनटन की मृत्यु के पश्चात समेनखरे नामक एक रहस्यमय शासक अल्पकाल के लिए प्रकट हुआ और बिना किसी कोई चिन्ह छोड़ चला गया। एंड देन ए वेरी यंग
टुटान टुटान टुटन खेटन टुक द थ्रोन किंग टुट एज ही इज वाइडली नोन टुडे। और फिर बहुत छोटे टुटन खातेन ने सिंहासन संभाला, जिसे आज मुख्यतः टुट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सन चेंज्ड हिज नेम टू टुटक खामुन, लिविंग इमेज ऑफ आमुन, एंड ओवरसॉ ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। उस बालक राजा ने अपना नाम शीघ्र बदलकर टूटन खामुन अमुन का जीवन प्रारंभ कर लिया और पुराने तौर तरीकों को पुनः अपना लिया। ही रेगेंड फॉर about 9 years and then डिड अनएक्सपेक्टेडली। उसने लगभग 9 वर्ष राज्य किया और फिर अचानक मर गया। regardless of his fame and the speculation about his fate, टुट की ख्याति और उसके भाग्य संबंधी अटकलों की ओर ध्यान दिए बिना, टुट वन ममी among many in Egypt, how many not one knows। टुट मिस्र की कई मम्मियों में से एक है, कितनी कोई नहीं जानता। मिस्र की मम्मी परियोजना, द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, विच बिगेन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003, हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 so far and she still counting। जिसने 2003 के अंत में गणना आरंभ की थी, ने अब तक लगभग 600 मम्मियों की गणना की है और गिनती अभी भी जारी है। द नेक्स्ट फेस स्कैनिंग द ममीज विथ ए पोर्टेबल सिटी मशीन donated by the National Geographic Society and cements its manufacture। अगला कदम नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और मशीन निर्माता सीमंस द्वारा दान में दी गई सुहावे सिटी मशीन द्वारा मम्मी का सूक्ष्म निरीक्षण करना था। किंग टुट is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regularly ahead of his countrymen। राजा टुट की मम्मी सबसे पहले जांच की जाने वाली मम्मियों में से एक थी। जीवन की भांति मृत्यु में भी वह अपने देशवासियों से राजसी ढंग से आया था। A city machine scanned the mummy head to creatine 1700 digital X-ray images to cross section। एक सिटी मशीन ने 1700 डिजिटल अनुप्रस्थ काट वाली एक्सरे चित्रों का निर्माण करते हुए मम्मी का सिर से पांव के अंगूठे तक सूक्ष्म निरीक्षण किया। टुट हैड स्कैंड इन 0.65 मिलीमीटर साइलेंस टू रजिस्टर्ड इट्स intricate structures, take on eerie detail in the resulting image। टुट के सिर का अवलोकन उसकी जटिल रचना को दर्ज करने के लिए 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में किया गया।
और परिणाम स्वरूप बने चित्र में उसका अवलौकिक विवरण था। विथ टूट्स इंटायर बॉडी सिमिलरिटी रिकॉर्डेड ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी forensics and anatomy began to probe the secrets that he winged goddess of a gilded burial screen protected for so long. टूट के समस्त शरीर के विवरण को इसी प्रकार दर्ज करने के पश्चात रेडियोलॉजी वैज्ञानिक जांच एवं आंतरिक शरीर संरचना के विशेषज्ञ के एक दल ने उन रहस्यों की जांच पड़ताल करनी आरंभ की जिसकी रक्षा सुनहरे पवित्र मकबरे की पंखों वाली देवियां कर रही थी। The night of the scan, workman cried stood from the tomb, his box. स्कैन की रात श्रमिक टुड को मकबरे से उसके संदूक से उठा कर लाए। Like Pelbiris, the climb a ramp and a flight stair into the swirling and sand outside. अर्थी उठाने वालों की भांति वे एक ढलान पर और फिर सीढ़ियों की कतार पर चढ़कर बाहर रेत के भंवर में आए। Then rose on a hydraulic lift into the trailer that helped the scanner. फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उस ट्रेलर में गए। 20 minutes late, 2 men sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans जिसमें स्कैनर रखा था। 20 मिनट बाद 2 आदमी बाहर निकले और दौड़ कर समीप के कार्यालय में गए और एक जोड़ी सफेद प्लास्टिक के पंखे लेकर लौटे। द $1 million scanner has quit because he sent in a cooler fine course of the furrow, joked a god nervously. $10 लाख वाला स्कैनर उसको ठंड करने वाले पंखों में रेत भरने के कारण बंद हो गया था। फेरो का सांप, एक रक्षक ने घबराते हुए मजाक किया। Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedures. अंत में बदले गए पंखों ने प्रक्रिया पूरे होने तक अच्छी प्रकार काम किया। After checking that no deed had been lost, the technician turned over to the workman, who carried him back to his tomb. यह जांचने के पश्चात कि कोई सूचना खराब नहीं हुई थी, तकनीकी विशेषज्ञों ने टुट को श्रमिक को सौंप दिया और जो उसे वापस मकबरे में ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the Pharaoh again rested in peace, where the
फरेरी priests had led him so long ago। अपने ताबूत से बाहर ले जाने के 3 घंटे से भी पहले फेरो उसी स्थान पर शांति से आराम कर रहा था जहां अत्युन्नति करने वाले पुजारियों ने उसे बहुत पहले लिटाया था। Back in the trailer, a technique pulled up astonishing image of Tut on a computer screen। पीछे से ट्रेलर में एक शैक्षिक विशेषज्ञ ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टुट के कई आश्चर्यजनक चित्र खींचे। A grey head took shape from a स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल। पिक्सल के बिखराव ने एक स्लेटी रंग के सिर का रूप ले लिया। एंड द टेक्नीशियन स्पून एंड टाइटेल्ड इट इन एवरी डायरेक्शन। और तकनीकी विशेषज्ञों ने इसे हर दिशा में घुमाया व टेढ़ा किया। नेक वर्टेब्रेज appeared as clearly as in an anatomy class। रीढ़ की हड्डी ऐसी स्पष्ट प्रकट हुई जैसे कि शल्य चिकित्सा कक्ष में होती है। अदर इमेजेज revealed a hand, several views of the rib cage, and a transection of the स्कूल। अन्य चित्रों में हाथ और पसली पिंजर के कई दृश्य और खोपड़ी का अनुप्रस्थ भाग प्रकट हुए। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ। परंतु अब तनाव समाप्त हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवास स्माइल्ड विजिबली relieved that nothing had gone seriously wrong। अपनी कुर्सी पर पुनः बैठकर जाही हवास मुस्कुराया दिखाई देता था कि अब उसे राहत मिल गई थी क्योंकि कोई गंभीर गड़बड़ नहीं हुई थी। I did not sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep। मैं पिछली रात एक सेकंड भी नहीं सोया, वह बोला। मुझे बहुत चिंता थी, परंतु अब मेरे विचार में मैं जाकर सो जाऊंगा। अभी थोड़ा सा और है। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, जब हम ट्रेलर से धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीले मैदान में आए, the wind had stopped, हवा बंद हो चुकी थी। The winter air lay cool and still like death itself in this valley of the departed। मृतकों की घाटी में सर्दी की हवा मृत्यु के समान ठंडी व शांत पड़ गई थी। Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians know as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king। टूट के मकबरे में प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर तारामंडल ओरायन स्थित था, जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओरिसिस की आत्मा मानते थे।
जिसे वे मृत्यु के बाद के जीवन का देवता मानते थे, वह बालक राजा पर निगाह रखे हुए था। खत्म।